ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक सज्जन शिव गीता का 21वां अध्याय। एक सज्जन से हमने पूछा, क्या तुमने कभी किसी महात्मा को बुलाकर भोजन कराया है? तो वो कहने लगे कि नहीं, हमारी पत्नी इस बात के विरुद्ध है। वो तो बस एक ही श्रीनाथ जी की पूजा करती है और बाकी। मैंने पूछा, बाकी कुछ रह गया क्या? बाकी किसी को नहीं मानती तो बाकी रह गया कौन? जब तू श्रीनाथ जी की बात करता है तो सब में श्रीनाथ जी हैं ना तथा तेरा श्रीनाथ केवल पूजा गृह में रहता है अथवा सर्वव्यापक है या सीमित है? अरे मित्र, अच्छी तरह से देख, तेरा श्रीनाथ जी तो सर्वव्यापक है, पत्ते पत्ते में है, सबके दिलों में धड़क रहा है। जग जरा गौर से देख, सबकी बुद्धि रूपी राधिकाओं को यही दीप्यमान कर रहा है। सबकी इंद्रियों रूपी गोपियाँ इसी से शक्ति पा रही हैं। सबका मन रूपी मन सुखा इसी के साथ खेल रहा है। समस्त संसार रूपी ब्रजमंडल में इसी की रास लीला हो रही है। पहले वालों में भी, अब वालों में भी, सभी में इनकी महिमा व्याप्त है। सब में श्रीनाथ जी की लीला रास रूप में विराजमान है। तो भला तू क्या श्रीनाथ जी को सीमित करके अविनाशी को विनाशी बना रहा है? एक में अनेक की कल्पना क्यों कर रहा है? एक पदार्थ को क्यों बांट रहा है? एक जगह में सीमित करके क्यों असीम को सीमा में बांधने का व्यर्थ प्रयास कर रहा है? या कुछ स्वलाभ के लिए स्वांग कर रहे हो कि प्रभु यहीं बैठे रहो, मेरी दुकान पर मत आना, क्योंकि वहाँ मैं ज़रा उल्टा पुल्टा हिसाब रखता हूँ। अगर तुमने मेरे ग्राहकों को पकड़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। यदि तुम उनमें पहुँच गए तो मेरी हरिओम तत्सत हो जाएगी। अतएव प्रभु यहीं बैठे रहो, कहीं मत जाओ। ठाकुर जी की, श्रीनाथ जी की भी आज़ादी छीन ली तुमने। जो आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, उसे भी मनतंत्र बना दिया। अरे अपनी कल्पना को एक तरफ रख कर आज़ादी से मज़ा लो। हे त्रिलोकीनाथ, तुम सर्वत्र हो, समस्त लोक एवं प्राणियों में हो। तुम पर किसी का शासन नहीं है। अपनी स्वतंत्रता को, अपने आत्मदेव को हर कोई ऐसे अनुभव करे। प्रजातंत्र का ज़माना है। तो वो बात गई जब भगवान ऊपर रहता था। ऊपर रहते रहते ठंड लग जाएगी। भगवान को नीचे उतारो, सबके हृदय में देखो। ये क्या कहते हैं? हु गॉड ड्वेलर्स इन हेवन। नरक में कौन रहता है? कहने वालों का बाप रहता है। स्वर्ग और नरक सब तुम्हारे मन की कल्पना है। परमात्मा की ओर से ना स्वर्ग है ना नरक। तुम अपने मन की कल्पना से अच्छा बुरा, अपना पराया, जात बिरादरी, व्यवस्था के हिसाब से कल्पित कर रहे हो, किंतु परमात्मा की ओर से लेश मात्र भी ऐसी कल्पना नहीं है। जब भी तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और मेरे से ऊपर उठकर सर्वव्यापक तत्व को प्राप्त होगे तो ये कल्पनाएं रहेंगी ही नहीं। इस प्रकार ऐशो सो परमो योग यम सा परमा क्रिया, ये सबसे बड़ा योग है। ध्यान योग, इसमें भी अपने सहित चराचर जगत में भी एक अपना आत्मा अनुभव करना, इसी का निरंतर ध्यान करना, ये सबसे बड़ा योग है, परम क्रिया है। ये हमने बाहरी पूजन की बात कही है। सब में अपने आप को देखो। बाह्यम पूजम प्रोक्तम, ये हमने बाहर अपने आप के पूजन की बात कही। अब हम इदानीम संप्रवेक्ष्य में ठीक तरह से बताऊंगा। अंतः पूजन आत्मना, आत्मा का भीतर
ही भीतर पूजन कैसा किया जाए, आइए ध्यान पूर्वक चिंतन करें। नित्यमेव शरीर स्वस्थिम, सर्वव्यापक से सर्वत्र को देख लिया, अब शरीर में बैठकर देखो। वाह वाह, शरीर में विराजमान होते हुए शरीर में विराजा हुआ है, ऐसा इस ध्येय पदार्थ का ध्यान करें। ये परम शिव सोया हुआ है, शरीर के माध्यम से शयन कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, यानी हर हालत में चाहे शरीर सोया हुआ हो तो भी सोचो भगवान जी शयन कर रहे हैं। वैसे भगवान कभी सोता नहीं है, सुलाता है। जब नहीं, एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने उत्तराधिकारी बनाने के उद्देश्य से संतान को गोद लेने की सोची। मंत्री सहित राज्य भ्रमण कर निकले। एक लड़का दिखा अत्यंत सुंदर, सुशील, अच्छा। उसे देखते ही मन होता था कि इसे गोद में उठा लो। पात्र को देखकर जी चाहता है कि इसमें सब कुछ रख दो। तुलसीदास जी ने कहा है कि सिमट सिमट जल भरई तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। प्रवर्षण पर्वत पर भगवान श्री राम वर्षा ऋषि का अवलोकन करते हुए विराजमान है। सुग्रीव का राज्यारोहण हो चुका है, बाली निबट गया है, सीता खोज का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। प्रभु वर्षा के थमने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राम लक्ष्मण पर्वत से ही देख रहे हैं कि चारों ओर से पानी बरस रहा है, बरसकर एक तालाब में गड्ढे में इकट्ठा हो रहा है। कैसे आ रहा है? जैसे सब ओर से सद्गुण सज्जन पुरुष के पास आ जाते हैं। यदि कोई तालाब की भांति गहरा हो, नम्र हो, सबके प्रति श्रद्धा स्वभाव वाला हो, तो सब महात्मा अपनी ओर से उसको सद्गुण प्रदान करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पानी सब और नम्र जगह पर नीची जगह पर आकर एकत्रित हो जाता है, ऐसे ही समस्त सद्गुण नम्र व्यक्ति में, श्रद्धालु व्यक्ति में आकर विराजमान हो जाते हैं। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ सब कुछ होता है, जहाँ नहीं होती वहाँ कुछ नहीं होता। तो उस राजा ने उस बालक को देखकर पूछा, बेटे ज़रा यहाँ आओ, तुम्हारा नाम क्या है? अमर सिंह। और पिताजी का धर्म सिंह। अच्छा, ज़रा अपने पिताजी को बुलाकर लाओ। राजा ने उसे कहा, धर्म सिंह जी, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, हमें बहुत पसंद आया। कहने लगा, प्रभु आपका ही बालक है। अच्छा, हम इसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, सारा राज्य इसे सौंप देंगे। यह सुनकर धर्म सिंह खुशी के मारे उछल पड़ा। राजा से कहने लगा, अच्छा प्रभु, बहुत अच्छा, आपका ही बेटा है, ले जाइए। जब ले जाने लगे तो अमर सिंह ने कहा, क्यों जी, मैं कोई बिस्तरा हूँ क्या जो एक ने दिया और दूसरे ने उठा लिया? मुझसे भी तो पूछो, मेरी भी तो कोई इच्छा होगी। राजा ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी भी तो कोई मांग होगी, तुम भी बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? अमर सिंह ने कहा, तुम मुझे गोद लेना चाहते हो, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम कुछ ना खाओ, सब कुछ मुझे खिला दो। तुम बस देखते रहो। कहने लगे, बेटा मैं भी खाऊंगा, तुम भी खाओ। भला ऐसे कैसे हो सकता है? अमर सिंह ने कहा, मेरी भी तो कुछ इच्छा है, तुम मुझे खिलाओ, खुद कुछ ना खाओ। सब वस्त्रभूषण मुझे पहना दो,
खुद तुम नंगे रहो। मुझे महल में रखो, तुम चौड़े मैदान में रहो। ऐसे कई शर्तें रखी जो राजा की समझ में नहीं आई। वो कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भी कपड़े पहनूंगा, तुम भी पहनना, आदि आदि। अमर सिंह कहने लगा, मैं ऐसे पिता की गोद में बैठा हुआ हूँ जो सब कुछ मुझे खिला देता है और खुद कुछ नहीं खाता, जो सब कुछ मुझे पहना देता है, खुद कुछ नहीं पहनता। सारे महल माड़ियाँ मुझे दे दिए हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखा। बोलो, मैं ऐसे पिता को छोड़कर तुझ जैसे मांगने वाले असमर्थ पिता की गोद में क्यों जाऊं? राजा कहने लगा, तू ही मेरा बाप है और हम ही तेरी गोद में आने लायक हैं। तू हमारी गोद में क्या आएगा? तो इस प्रकार जिनके अंदर समझ है, सामर्थ्य है, वो इस बात को समझते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।